हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो से हम अपने सिलेबस को कर देंगे शुरू, और आ गया आज हम अपनी वीडियो के साथ हमारे सिलेबस को शुरू करने के लिए। बस थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है, इस वजह से आवाज़ भी अभी थोड़ी सी ख़राब है, डाउन चल रही है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इसको अवॉइड करना, और जो हम सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर फोकस करना, और अपनी पेन कॉपी साथ में लेके बैठना ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को आप कलेक्ट कर पाओ, ताकि रिवीजन में आपको आसानी रहे और अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा लिखने के लिए वो हम आपको साथ में बताते रहेंगे, और बाकी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अराउंड टू 80% आपका पेपर इसमें से ही आएगा। ये हम आपको कंफर्म कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि 80% जो सिलेबस हम करा रहे हैं उन्हीं के अंदर से आएगा। तो आप जो सामने ये देख रहे हो, जो पिक्चर देख रहे हो, पैट्रिक वाइट का वर्क है वो, इसको आज हम शुरू करेंगे। जो हमारी लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट का फर्स्ट वर्क। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे राइटर के बारे में, जो कि है पैट्रिक वाइट। पैट्रिक वाइट का फुल नेम यहाँ पे दे रखा है। आपको पता है क्या, जितने भी राइटर्स यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डेली वर्क में, जितने भी वर्क है, जितने भी उनके राइटर है, राइटर का कोई सूडो नेम है या फिर उसका जो फुल नेम है, जो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। मेन बात ये है, आपको याद होना चाहिए राइटर किसी सूडो नेम से लिखा हुआ है या फिर उसके जो हाफ नेम, जैसे शॉर्ट में नहीं डाल देते हैं, जैसे P-K- आगे फिर उसका सरनेम डाल देते हैं, तो P और K उनकी भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो हमारे जो पैट्रिक वाइट है, तो उनका जो फुल नेम है पैट्रिक विक्टर मार्टिनडेल वाइट। ये ऑस्ट्रेलियन नोवेलिस्ट है, प्ले राइट है। इन्होंने बहुत अलग अलग तरह की थीम्स एक्सप्लोर किया अपने वर्क के अंदर। मॉडर्निज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और मॉडर्निस्ट राइटर है जैसे जेम्स जॉयस हो गया, D.H. लॉरेंस है, वर्जीनिया वुल्फ है, उनसे भी काफ़ी प्रभावित थे ये। पैट्रिक वाइट का जन्म तो इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन इनकी डेथ हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके अलावा जो लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस अवार्ड होता है नोबेल प्राइज़, वो भी इनको मिला हुआ है। आपको ये याद रखना है, एग्जैक्ट डेट आपको याद होनी चाहिए कि 1973 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इसके अलावा इनको एक और अवार्ड मिला था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। ये 2 अवार्ड आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनके वर्क को। इनके वर्क्स में मेनली अगर हम देखते हैं तो 12 नॉवेल्स है, 3 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और 8 प्ले है जो इन्होंने लिखे हैं। देखिए पेपर में क्या आता है, पेपर में आपसे सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ वर्क के बारे में ही पूछेंगे, स्पेसिफिक जो इसमें वो इन्होंने दे रखा है सिर्फ उसके बारे में पूछेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। तो आपसे वो राइटर का पहला वर्क पूछ सकते हैं, उसका लास्ट जो कि अनफिनिश्ड है उसको बारे में पूछ सकते हैं, वो है तो उससे पहला वर्क, उससे नेक्स्ट वर्क भी पूछ सकते हैं। तो आपको एक बार जो सामने आपके लिस्ट दी हुई है वर्क की, उसको पॉज करो, अपनी वीडियो को पॉज करो और एक बार ये वर्क के नाम पढ़ो सारे। जो सबसे पहला है हैप्पी वैली, वो हमारा सिलेबस के अंदर है, और सबसे लास्ट वर्क है जो कि अनफिनिश्ड था, इनकी डेथ के समय पोस्टहुमसली इसको पब्लिश किया गया है, द हैंगिंग गार्डन 2012 के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो वर्क है। देखिए जो वोस है ना, ये नोवेल है, पैट्रिक वाइट ने लिखी है, 1957 में इसको पब्लिश किया गया। ये उनकी 5th नंबर की नोवेल है, इससे पहले 4 नोवेल वो लिख चुके हैं। ये एक उनकी, आप ये बोल सकते हो उनकी मास्टरपीस है ये वर्क। तो जो हमारी ये स्टोरी है वो ये एक रियल एक्सपीरियंस, रियल लाइफ इवेंट से रिलेटेड है। तो पर्शियन एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था लुडविग। आप ये नाम अपने नोट्स में मेंशन कर लो ये चीज़, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% चांस है पूछा जा सकता है कि वोस है जो किस से मतलब जो उसमें वोस के अंदर जो कैरेक्टर है वोस, तो वो किस रियल लाइफ के पर्सन से रिलेटेड है या फिर मतलब प्रभावित है, ये भी बोल सकते हो। तो वो हमारा है लुडविग, इससे इन्फ्लुएंस्ड है ये।
तो ये एक पर्शियन एक्सप्लोरर था जो कि ऑस्ट्रेलिया में आया था एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके मिसिंग हो गया था। तो इसको ये मिला ही नहीं था, इसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। तो उससे प्रभावित होके ये वर्क लिखा गया है, ये नोवेल लिखी गई है, तो वो था लुडविग। तो जो हमारी ये नोवेल है इसमें 2 जर्नी के बारे में बताया गया है। 2 जर्नी मतलब तो 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव है, पैरेलल नरेटिव है इसमें। एक तो जर्नी है हमारे वोस की, जो हमारा मेन हीरो बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना हीरो किसी भी नोवेल के अंदर, तो वो हमारा वोस है। और जो हीरोइन है जो कि पैरेलल स्टोरी चलती है दूसरी जिसकी चलती है वो लोरा है। जो वोस है उसकी तो फिजिकल जर्नी है, लेकिन जो लोरा है उसकी साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन की जर्नी है हमारे पूरी नोवेल के अंदर। तो इन दोनों की स्टोरी दिखाई हुई है। दोनों बिल्कुल ही सोशली डिफरेंट होता है, इनका जो बेस होता है बिल्कुल अलग सोसाइटी से आते हैं दोनों, फिर भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जो 2 पैरेलल नरेटिव है हमारी स्टोरी में चलते हैं, जिनमें स्टोरी को स्प्लिट किया गया है। पहले तो है एक्सपेडिशन जो कि है 1845 में, जो कि एक एरोगेंट जर्मन एक्सप्लोरर है जिसका पूरा नाम है जोहान अल्ड्रिच वोस। वो एक मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो कि मतलब जिस ऐसा पार्ट जहाँ पे आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, जो कि अननोन है, ऐसे पार्ट पे वो रिसर्च एक्सप्लोर करता है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे भूखमरी, वहाँ पे सूखा, बाढ़ और धोखेबाजी, बहुत सारी चीज़ों का वो शिकार बनता है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये एक्सप्लोर क्यों करते हैं, एक्सपेडिशन क्यों करते हैं। आप एक चीज़ देखो, वास्को डी गामा था, तो वो विदेशों से आए थे, वो खोज कर रहे थे इस इधर के हिस्सों की। तो जब खोज करते हैं तो वहाँ उनको इस चीज़ के लिए उनके पैटर्न होते हैं जो उनको हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, खाना, रहन मतलब खर्च वगैरह सब कुछ। तो उससे उनको फिर फ़ायदा होता है। जैसे अमेरिका है उसकी खोज हुई थी, इंडिया है उसकी खोज हुई थी, बाद में हम लोग कॉलोनी बन गए थे, हमें कॉलोनाइज किया गया था, क्योंकि ये इनका बेनिफिट होता है एक्सप्लोर करने में। इसी वजह से इन्होंने एक्सपेडिशन की थी। वहाँ पे इनके साथ जो भी होता है वो सारा इस नोवेल के अंदर बताया गया है। और दूसरी हमारा जो है वो है लोरा। ये सिडनी के अंदर ही इसकी जो उसकी ट्रैवल उसकी शुरू हुई थी, जो उसका एक्सपेडिशन शुरू हुई थी, उससे पहले ये उसे ऑब्सेस्ड हो जाती है, उसको पसंद करने लगती है। तो जो दूसरी पैरेलल नरेटिव है वो लोरा की पर्सपेक्टिव से है। और इसके बाद फिर 20 साल बाद हमारी स्टोरी कंक्लूड होती है एक गार्डन पार्टी के साथ, जहाँ पर वोस के स्टैचू की भी ओपनिंग होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोरा जो उस पूरे एक्सपेडिशन का जो इकलौता सर्वाइवर होता है जेड, उससे मिलती है। तो वहाँ पे उसको पता लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वोस, उसकी डेथ हो चुकी। अब हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं अर्बन एरिया में, जो कि अर्बन एरिया में थे सिडनी के अंदर। जोहान अल्ड्रिच वोस, वो एक जर्मन इमिग्रेंट है, नेचुरलिस्ट है, बहुत ही प्राउड, बहुत ही एरोगेंट है। ये कैरेक्टर लुडविग से, जो एक्सप्लोरर था, उससे इंस्पायर्ड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लोरा ट्रेवलिन। ये फीमेल प्रोटोगोनिस्ट है, ऑर्फन है, ये बेचारी अनाथ है। तो इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंट यंग वूमन है, और ये अपने अंकल और आंट जो कि है मिस्टर एंड मिसिस बूनर, उनके पास रहने के लिए आती है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है एडमंड बूनर। ये एक वेल्दी सिडनी मर्चेंट है, सिडनी का बहुत बड़ा मर्चेंट है, लोरा का अंकल है। और जो हमारा वोस है उसका पैट्रोन है, उसका प्राइमरी फाइनेंशियल बैकर है जो उसको सपोर्ट करता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है रोज़ पोर्शन, जो कि है ब्रूनर्स की सर्वेंट है, और वो मर्सी नाम के एक बच्चे को, इलिजिटिमेट चाइल्ड है, उसको जन्म देती है। और जन्म देने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो लोरा होती है वो ही उसका पालन पोषण करती है, उसको अडॉप्ट कर लेती है लोरा, हमारे जो मेन कैरेक्टर है। इसके बाद देखेंगे हम उन कैरेक्टर्स को जो कि हमारे एक्सपेडिशन पे आते हैं, आउटबैक पे आते हैं। वो है, पहला है पैल फ्रीमैन, जो कि है ऑर्निथोलॉजिस्ट है, बर्ड की स्टडी करता है।
ये एक अच्छा इंसान है, क्रिश्चियन फेथ पे बिलीव करता है। इसके बाद हमारा आता है फ्रैंक ले मेज्योर, ये एक पोइट है, ड्रीमर है। और इसके बाद आता है हैरी रॉबर्ट्स, जो कि है लॉयल यंग मैन है, सिंपल माइंडेड पर्सन है। इसके बाद आता है जूड, जो कि इकलौता सर्वाइवर है हमारे इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है राल्फ एंगस, ये है वेल्दी लैंड ओनर का बहुत ही सुंदर हैंडसम सन होता है। इसके बाद आता है टर्नर, जो कि है एक शराबी। इसके बाद दो और कैरेक्टर्स आते हैं, जो होता है जैकी और एक होता है डुगल्ड। ये दोनों आदिवासी है, एबोरिजिनल पर्सन है, जो उनको गाइड करते हैं, उनके गाइडर है। इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात ये है, जो ये जैकी होता है ये उनको धोखा देता है, जो हमारे एक्सपीडिशन पे पर्सन आए थे उन सबको ये धोखा देता है। और दूसरा मेन बात है, ये पेल फ्रेमैन ये सुसाइड करता है वो कि ये सोचता है कि एबोरिजिनल पकड़े, वहाँ के नेटिव लोग मुझे पकड़े से पहले ही मैं सुसाइड कर लेता हूँ, उनके हाथों से नहीं मरना चाहता। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जूड, और जूड इसका इकलौता सर्वाइवर होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी ही चाहिए, याद रखनी। आपको एक एक कैरेक्टर जो यहाँ दिए गए हुए सब आपको वो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। जो 20 साल बाद ये स्टोरी एंड तब होती है, 20 साल बाद जो हमारी लोरा है उसका ब्रदर होता है, कज़न होता है, वो बैले रेड क्लिफ वो गार्डन पार्टी देता है। वहाँ पे जो हमारा ये वोस होता है, इसके स्टैचू की भी ओपनिंग होती है। वहाँ पे स्टोरी का लास्ट पार्ट होता है, तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि जूड इकलौता सर्वाइवर है और बाकी सब की डेथ हो चुकी है। ये चीज़ लोरा को पता लगती है वहाँ पे। हमारी नोवेल की शुरुआत तब होती है जब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर बूनर और मिसिस बूनर के घर आता है अपने एक्सपेडिशन के बारे में बात करने के लिए। वहाँ पे लोरा भी वही उनके पास रहने के लिए आती है, तो इनकी बातों में वो इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या चल रहा है, कि ये लोग कहीं ऐसे ट्रैवल के बारे में बातें कर रहे हैं, जर्नी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट लेती है। जो वो इससे बातें करती है वो उसके साथ। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपने एक मूवी देखी होगी ये जवानी है दीवानी में, रणबीर कपूर का कैरेक्टर कैसा है, ऑलमोस्ट हर लड़की को पसंद आता है वैसा कैरेक्टर। आज़ाद ख्यालों का, घूमने फिरने ट्रैवलिंग का शौक हो जिसको, तो वो भी उसी टाइप का कैरेक्टर था। तो इसी वजह से ऊपर से वो नेचुरलिस्ट हो गया, तो इसी वजह से वो लोरा को पसंद आता है और वो उसको लोरा पसंद आती है। तो पहली उनकी मीटिंग के साथ ये नोवेल शुरू होती है। उसके बाद फिर उनका एक्सपीडिशन शुरू होता है। सबसे पहले शिप जर्नी होती है, 12 से 13 दिन की शिप जर्नी के बाद वो न्यू कासल पहुँचते हैं। न्यू कासल से फिर वो रोहिम टावर की तरफ जाते हैं। उसके बाद वो लास्ट आउटपोस्ट पे पहुंचते हैं। वहाँ वो एक जो लास्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन है झीलधरा वहाँ पे पहुंचते हैं। वहाँ के बाद उनकी जो जर्नी होती है बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत मुश्किलों से भरी हुई वाइल्डनेस वाली जर्नी शुरू हो जाती है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आगे उनको लेस हैबिटेंट्स मिलते हैं। वहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं होती, डेजर्ट का एरिया होता है, भूख प्यास की दिक्कत, ऊपर से जो उनके दो साथी थे, एबोरिजिनल पर्सन थे, गाइड करने वाले थे, उनमें से एक जो जैकी होता है वो उनको धोखा दे देता है, जिससे उनके अंदर खुद ही मतभेद शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे जो इनकी पूरी टीम थी एक्सपीडिशन वाली, जो पूरी की पूरी क्रू थी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो हमारे जूड वाली पार्टी थी वो वापस मुड़ जाती है वापस आने के लिए, और जो वोस था वो आगे बढ़ जाता है। तो वहाँ आगे जाने के बाद उनको एबोरिजिनल पकड़ लेते हैं, जहाँ पे वो जो सबसे पहला था ना पेल फ्रेमैन, वो सुसाइड कर लेता, खुद अपना गला काट लेता कि कहीं वो उसको पकड़ ना लिया जाए। इसके बाद सीन सीधा 20 साल आगे चला जाता है। 20 साल का जैसे टीवी सीरियल्स में लीप आता है ना 4-5 साल का, वैसे यहाँ पे 20 साल आगे स्टोरी चली जाती है। वहाँ पे लोरा का कज़न होता है बैले रेडक्लिफ, वो एक गार्डन पार्टी देता है जहाँ पे वो उसके स्टैचू की भी ओपनिंग की जा रही होती है। तो वहाँ पे लोरा भी आती है, क्योंकि वो स्टिल उसको अभी भी मिस कर रही थी, तो बहुत प्यार करती थी। उन्होंने आगे के फ्यूचर के बारे में भी सोचा था, एक दूसरे के साथ फ्यूचर सोचा था, लेकिन जब वो वापस ही नहीं आया तो वहाँ पे वो जेड से मिलती है, जो कि इकलौता सर्वाइवर है पूरे एक्सपीडिशन का। वहाँ उससे वो उसकी बात होती है, तब उसको पता चलता है कि वहाँ क्या क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी, और वो वापस वो सिर्फ वही सर्वाइव कैसे कर पाया।
तो वहाँ वहाँ जब वो उसको बताता है कि वो मर चुका है, तो वो उस पर यकीन नहीं करती, उसको फिर भी यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रेलिया में किसी न किसी कोने में आज भी जिंदा हुआ। ये हमारे वर्क की स्टोरी थी। यहाँ पे वोस को कंपेयर किया गया है क्रिस्ट से, थोड़ा रिलीजियस यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू डाला गया है। वोस को कंपेयर किया गया क्रिस्ट के साथ, क्योंकि वोस भी यहाँ पे एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, और क्राइस्ट के साथ क्राइस्ट ने भी एक लीडर की तरह काम किया था। उन्होंने की भी एक जर्नी थी जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई थी, और वो उसकी भी जर्नी कुछ वैसे ही है, डेजर्टेड एरिया में थी उसकी भी। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बेकार इलाका होता है वहाँ पे उसकी जर्नी बहुत ही दुखों भरी थी उसकी जर्नी। और गार्डन जहाँ पे लास्ट टाइम लोरा और वोस मिले थे, उस गार्डन को सिंबलाइज किया गया है गार्डन ऑफ ईडन के साथ। तो यहाँ पे जो जो भी मेन इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे, मेन इम्पोर्टेंट जो भी स्टोरी के फैक्ट्स थे, सब कुछ आपको बताया है। तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। वीडियो में आपको जो जो बताया सब कुछ आपको याद रखना। पब्लिशिंग डेट है, राइटर का फुल नेम है, जितने भी कैरेक्टर्स है, जैसे मर्सी का कैरेक्टर है बहुत छोटा है, और जैसे एबोरिजिनल गाइड का काम करते थे जो 2 पर्सन है वो है। तो ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैट्रिक वाइट को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, जो बाकी इसमें थोड़ा बहुत कुछ रिमेनिंग रह भी गया होगा वो हम MCQ में कवर कर लेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कहीं से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके नोट्स बनाइए और इसको अच्छे तरीके से कीजिए।